Students, we are going to discuss about learning and teaching. That is paper third, B.Ed first year. I'm going to take about learning, factors or variables for learning. कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं. That is पर्सनल और इंडिविजुअल फैक्टर्स. व्यक्ति के बहुत पर्सनल और व्यक्तिगत कारण हैं जो हमारी अधिगम को प्रभावित करते हैं. परिपक्व, मिच्योर. अगर बच्चा मिच्योर हो गया है, अगर हमारा बालक विद्यार्थी मिच्योर हो गया है, वो देखिए हर चीज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेगा और वो उसको समझकर समझेगा. देन तत्परता, रेडीनेस. अगर बच्चा मिच्योर है, वो उस चीज को समझकर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेगा. योग्यताएं, कैपेसिटी. व्यक्तिगत रूप में हर बच्चे के अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी चीज को अधिगम करने के लिए. प्रेरणा, मोटिवेशन. यहाँ पर मोटिवेशन बच्चे को अध्यापक द्वारा भी दिया जाता है, प्रेज के द्वारा, या स्कूल में कॉम्पिटिशन्स के द्वारा भी दिया जाता है. समटाइम्स टीचर्स को पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, उससे भी बच्चे को मोटिवेशन मिलता है. किस प्रकार से? अगर बच्चे के कम नंबर आते हैं तो उसे लगता है नहीं, मुझे अच्छा सीखना है, अच्छी तरह से उसे याद करना है. देन स्मृति, मेमोरी. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. ध्यान तथा रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट. अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, वो बहुत ध्यान से उस चीज को करेगा. भोजन तथा औषधि, फूड एंड ड्रग्स. यहाँ पे ड्रग्स गलत मत सोचिए. ड्रग्स मीन्स या तो हैवी फूड खा लेना और कुछ मेडिसिन लेना जिससे बच्चा सो जाता है. अगर बच्चा सो जाएगा, उसका अधिगम नहीं हो पाएगा. देन संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन एंड परसेप्शन इज अ बेस ऑफ द लर्निंग. अगर बच्चे को किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण हो गया है, उस चीज को वो समझ गया है, आप देखिए उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी. थकावट, फटीग. अगर कोई बहुत थका हुआ है, उस समय वो बिल्कुल भी लर्न नहीं कर पाएगा. मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ. फिजिकली बच्चा बहुत फिट है, मेंटली अगर वो सिक है या उसके दिमाग में कोई और चीज आ रही है, वो बिल्कुल भी कोई चीज को लर्न, अधिगम नहीं कर पाएगा. इच्छा, विल टू लर्न. अगर बच्चे का इच्छा है, वो बहुत इजीली किसी चीज को अंडरस्टैंड करके लर्न करेगा. देन शारीरिक दोष और रोग, फिजिकल हैंडीकैप्स, डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस. किसी भी बच्चे को किसी तरह का भी रोग है, कोई डिजीज है, या वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसकी लर्निंग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा. नाउ वी विल डिस्कस अधिगम के कारक. कंटेंट और मटेरियल रिलेटेड टू द टास्क ऑफ लर्निंग. पहले है कठिन कार्य, डिफिकल्टी ऑफ द टास्क. अगर कोई विषय ऐसा है जो बहुत कठिन है, तो बच्चा उस चीज को समझने में समय लगे, उसे बहुत समय लगेगा. जैसे मैथ्स के सम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा. देन कार्य की समानता, सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क. एक कार्य दूसरे के समान है, बच्चा उसे फिर भी थोड़ा इजिली अंडरस्टैंड करके अधिगम कर लेगा. देन कार्य का अर्थपूर्ण होना. अगर कोई भी कार्य बच्चा कर रहा है थ्रू एक्टिविटी बेस्ड, और वैसे भी अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो अधिगम अच्छी प्रकार से करेगा. कार्य की लंबाई, लेंथ ऑफ द टास्क. कई बार बच्चा बहुत ज्यादा वर्क को देखकर भी लर्निंग नहीं कर पाता. जैसे मैथ्स में होता है कि अध्यापक ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में दे दी है, बच्चा उस लेंथ को देखकर ही बहुत ही थक जाएगा और उसकी अधिगम नहीं होगा. देन कार्य की रोचकता तथा अरुचि, प्रेजेंट एंड अनप्रेजेंट ऑफ द टास्क. अगर बच्चे किसी कार्य को करने में अपना बहुत रुचि दिखा रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है, या उसका कोई ना कोई रीजन होगा, या वो उस कार्य के प्रति अरुचि दिखा रहा है, तो उसका भी रीजन है कि उसको उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चा लर्निंग नहीं कर रहा है. नाउ वी विल डिस्कस प्रोसेस और मेथड्स रिलेटिंग टू द लर्निंग. प्रक्रिया अथवा अधिगम की परिस्थितियां. पूर्ण तथा भाग सीखना, होल एंड पार्ट मेथड. इसमें क्या है, एक बार जब बच्चे को बहुत ज्यादा हम लर्न करने को देते हैं, उससे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, वो लर्न नहीं कर पाएगा. इससे अच्छा सिलेबस को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे. जैसे आपने बच्चे को हिंदी में 5 प्रश्न याद करने को दे दिए, उसकी जगह का आप 2 देंगे, अगले दिन 2 देंगे, तो बच्चा उस चीज को समझेगा और कर लेगा. यानी कि उस चीज के पार्ट्स करके बच्चे को याद करवाना.
देन पड़ताल, इट मीन्स रेसिटेशन। यहाँ पर अध्यापक और माता पिता का कर्तव्य है कि जो बच्चा याद कर रहा है उसको समय समय पर उससे क्वेश्चंस पुट अप करें, जैसे टीचर्स क्लास में करती हैं थ्रू टेस्ट। अगर बच्चा गलत है तो हम तभी उसको पड़ताल, उसकी उस चीज की चेकिंग करके बताते हैं कि यू आर रॉन्ग हियर। देन अभ्यास, इट मीन्स प्रैक्टिस। यू नो वेरी वेल, मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम किसी चीज का अभ्यास करेंगे हम उसमें उतना ही अधिगम करते जाएंगे। देन निर्देशन तथा संकेत, गाइडेंस एंड क्लू। यहाँ पर लर्निंग में बहुत आवश्यक है बेटा कि एक अध्यापक जो है समय समय पर अपने स्टूडेंट्स को वो गाइडेंस देते हैं या क्लू देते हैं कि आप उस बुक से देखिए, वहां पर ज्यादा अच्छी तरह से मटेरियल आपको मिलेगा। तो बच्चा उस चीज को समझता है और अधिगम करता है। देन करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत जरूरी है हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। जैसे वो मैथ्स में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा उसकी अभ्यास करते हैं, तभी वो कुछ उस चीज को सीख पाते हैं। देन सूझ द्वारा सीखना, अधिगम बाय इंसाइट। अगर बच्चे का रुचि होगी, अगर बच्चे का दिल करता है कि मुझे ये सीखना है, आप देखिए वो हर परिस्थिति में उस चीज का अधिगम करता है। अगर आपने एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है और मेंटली बच्चा क्लास में होते हुए मेंटली कहीं और पहुंच गया, वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड फीलिंग्स उसकी ऐसी नहीं है कि वो उसको याद करना चाहे। फिर है शिक्षा की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत ज्यादा हमारा अध्यापक, हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम अपने विषयों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर सपोज मैं आपको बेटा कोई हिंदी की पोइट्री करवा रही हूँ और मैं एक सिंपल रीडिंग मेथड से करवा रही हूँ, बच्चा नहीं समझ पाएगा जब तक कि मैं एक्यूरेट मेथड नहीं यूज करूंगी। तो यहाँ पर अध्यापक को अपनी विधियों का ध्यान देना चाहिए। समय सारणी, टाइम टेबल, ये आपने देखा होगा स्कूल में भी ये होता है कि बिफोर लंच हमारे कुछ ऐसे विषय हैं जैसे अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स, ये भोजन काल से पहले इनकी क्लासेस लगाई जाती है। क्यों? तो क्योंकि अधिगम उस समय ज्यादा होता है। भोजन करके हम थोड़ा सा आलस्य की तरफ चले जाते हैं और तब सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। नाउ वी विल डिस्कस टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स रिलेटेड टू द टीचर्स, कुछ ऐसे कारक जो अध्यापक लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि बच्चा किस तरह से उसे सीखेगा। अध्यापक का भी बहुत बड़ा रोल है। आइए हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले मैं शिक्षण विधियों के लिए डिस्कस करूंगी। इट डिपेंड्स ऑन द क्लास, बच्चा कौन से स्तर का है, किंडरगार्टन का है, माध्यमिक स्तर का है, 9-10 स्टैंडर्ड का है, उच्च शिक्षा विद्यालय में पढ़ता है, ये अध्यापक के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने देखा होगा किंडरगार्टन में जैसे अध्यापक अपने आप रोल प्ले करते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते जाते हैं। लेकिन हम बड़ी क्लासेस में ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए हम समय समय पर एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्कशन मेथड, असाइनमेंट मेथड, सेमिनार्स, फील्ड ट्रिप एक्सेट्रा वगैरह ऐसा करते हैं जहां हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन एटमॉस्फेरिक, अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि टीचर्स का और कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। एटमॉस्फेरिक एंड वर्किंग कंडीशन, जहां पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या वहां का वातावरण ऐसा है कि अध्यापक अपनी कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा पाए? क्या वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन है? क्या वहां पर फैंस वगैरह लगे हैं? क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं? या अध्यापक के पास सारे इक्विपमेंट्स है कि वो इजिली आपको पढ़ा सके? सपोज मैं बेटा मैथ्स की टीचर हूं और मेरे पास श्राम पट्टी नहीं है, आप बताइए मैं कैसे आपको मैथ्स करवाऊंगी? तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा 5 + 5 = 10, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो बच्चे कहेंगे मैम ने किया तो है नहीं। तो उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स का होना भी अध्यापक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अध्यापक अपनी पूरी विधि को अप्लाई करते हैं, बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसमें बहुत डिपेंड करता है कि हमारा स्कूल कैसी लोकेशन पर सिचुएटेड है, वहां पर साउंड्स कैसी आती है, क्या नॉइजी तो नहीं है। ये बहुत ज्यादा अध्यापक पर भी डिपेंड करता है। देन टीचर प्यूपल रिलेशनशिप, यहाँ पर अध्यापक के बच्चों के साथ कैसे संबंध है, ये बहुत ज्यादा एक टीचर हमारी लर्निंग पर या हमारे टीचिंग पर प्रभाव पड़ता है। देन कंपटीशंस, एक अध्यापक वही अच्छा होता है जो समय समय पर अपनी कक्षा में अपने विषय से संबंधित तरह तरह की प्रतियोगिताएं करवाए। देन प्यूपल्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पर मैं जरूर ये कहूंगी कि कुछ ऐसा करवाना चाहिए जहां सब बच्चे पार्टिसिपेशन अपना शो करें, लाइक सेमिनार्स, लाइक डिस्कशंस, लाइक एक्सपेरिमेंटल मैथड टीचर शुड बी यूज, या किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होना, वहां पर हर बच्चा अपना कोई ना कोई रोल प्ले करेगा।
देन रिवॉर्ड्स भी बेटा हम प्रेज भी कर सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं, रादर क्लैपिंग भी करवा सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर कि वो आपको डेली का एक चॉकलेट गिफ्ट करे. अगर एक को गिफ्ट देंगे, सेकंड बच्चा सोचेगा हमें क्यों नहीं दे, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं ओके बिग हैंड फॉर दिस बॉय और अ गर्ल. तो देखिए वो रिवॉर्ड है उस बच्चे के लिए. और अगर पनिशमेंट भी देने हैं, वो भी टीचर को अपनी लिमिट्स में ही देना है. उससे भी बच्चे की लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. देन गाइडेंस अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग समय समय पर देनी चाहिए. और एक अच्छा अध्यापक वही है जो बच्चों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करे. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू वेरी मच.